नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत हम कर रहे हैं देश के वीर सपूत को श्रद्धांजलि के साथ। श्रीनगर में शहीद हुए सीआरपीएफ के कमांडेंट प्रमोद कुमार का पार्थिव शरीर उनके घर झारखंड के जामतारा पहुंचा, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शहीद को श्रद्धांजलि के लिए संस्कार में पूरा जामताड़ा उमड़ पड़ा। शहीद कमांडेंट की 6 साल की बेटी आरना ने अपने पिता को सैल्यूट किया। इतना ही नहीं, उसने बिलखती हुई मां को ढांढस भी बंधाया। सलामी दी जा रही है और गम में डूबा परिवार है। पत्नी मां का रो रो कर बुरा हाल है, उनके आंसू नहीं थम रहे। तो 6 साल की मासूम बेटी अपने पिता को सलामी दे रही है। आइए सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता धर्मवीर सिन्हा के पास, जो इस वक्त मौजूद हैं इस अंतिम संस्कार में। धर्मवीर, इस गम और तकलीफ की कोई इंतहा नहीं है, जिसका अंदाज़ा आप और हम नहीं लगा सकते। लेकिन उस बच्ची, छोटी सी मासूम बच्ची, 6 साल की बच्ची की अपने पिता को सैल्यूट करती हुई तस्वीर सबको गौरवान्वित कर रही है और उसके जज्बे को सलाम कर रही है। कैसे इस बच्ची ने अपने पिता को सलामी दी, धर्मवीर? देखिए सही तौर पर पूरा कहते हैं कि पूरा देश बर्माहट है, पूरा शहर उमड़ रहा है अपने लाल को श्रद्धांजलि देने के लिए। और आप कह सकते हैं जो बिटिया है उनकी सिर्फ 8 साल की बिटिया है। और जिस तरह से उसकी माँ से जो बातचीत हुई थी, तो उससे पहले 14 अगस्त को ही अपनी बिटिया जो आरना है उसके डांस का वीडियो शहीद प्रमोद ने देखा था। और अपनी जो पत्नी से बात की थी, नेहा त्रिपाठी से जो बातचीत की थी, जो आखिरी बातचीत है, उससे प्रमोद ने साफ कहा था कि देश हमारी ये माँ है और उससे शहीद होने में वो परहेज नहीं करेंगे और देश की सिक्योरिटी के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और इनका बस ट्रांसफर होने वाला था, पिछले 12 जुलाई को ही उसको कमांडेंट पद पर प्रमोशन हुआ था और श्रीनगर से उनका ट्रांसफर होने वाला था। और आज वो शहीद हो गए हैं। जाहिर तौर पर पूरी भीड़ है और लोग बर्माहट हैं, लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने लाल को याद कर रहे हैं। शहीद धर्मवीर सिन्हा हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद हैं। 6 साल की ये मासूम बेटी, धर्मवीर, क्या उस बच्ची को इस बात का एहसास है कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं? क्या जिस तरह से वो बच्ची अपनी माँ को ढांढस बंधा रही थी, जब माँ उसके पिता के शव से लिपट कर रो रही थी, तो वो बच्ची ढांढस बंधाती हुई हमें नजर आई है। ये इस बच्ची के बारे में कुछ बताइए धर्मवीर। जाहिर तौर पर 6 साल की बिटिया है, उनको ये पता नहीं कि फिर पिता को देख नहीं पाएंगे, इसका उसको कह सकते हैं कि इल्म नहीं है, वो जानती नहीं कि फिर पिता उनके सामने नजर नहीं आएंगे। लेकिन एक तरह से उनको ये जानकारी दी गई है, वो कही भी है कि मेरे पिता बेवसा हो गए हैं। और जिस तरह से भीड़ है वो बहुत आश्चर्यचकित है, माँ रो रही है, उनको चुप करा रही है, बिटिया चुप करा रही है। तो एक तरह से बहुत मार्मिक दृश्य है, बहुत लोग सदमे में है। लोग उसकी बिटिया को देख रहे हैं, पत्नी को देख रहे हैं, पूरा परिवार, बूढ़े पिता है जो रिटायर्ड रेलवे में कर्मचारी थे, रिटायर्ड हैं। और पत्नी हालांकि इंजीनियर है, शहीद की पत्नी, लेकिन बिटिया 8 साल की है और वो बार बार अपनी माँ को चुप करा रही है। जी सही। दोबारा आएंगे धर्मवीर आपके साथ और बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता धर्मवीर सिन्हा लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, खबरें पहुंचा रहे हैं और इस अंतिम संस्कार में मौजूद हैं।
शहीद पिता को आखिरी सलामी देती 6 साल की मासूम बच्ची। ये तस्वीरें शहीद कमांडेंट की पूरी जिंदगी और उनके पूरे जज्बे को इस छोटे से पल में ही बयां कर देती है। 6 साल की आरना एक जाबाज और देश पर कुर्बान होने वाले कमांडेंट की बेटी है। इतनी कम उम्र में पिता का साया सिर से उठने का गम बेशक इसके दिल में है, वो सूनापन इसकी आंखों में भी है, लेकिन ऐसे हर जज्बे से बड़ा और बहुत ऊपर है पिता पर फख्र करने वाला वो जज्बा जिसके लिए शहीद हो गए आरना के पिता। हर बच्चे की तरह 6 साल की आरना को भी हमेशा अपने पिता का इंतजार रहता था कि वो आएंगे तो उसके लिए खिलौने, कपड़े, मिठाइयाँ लाएंगे, उसे घुमाएंगे, उसके साथ खेलेंगे। लेकिन जब पिता तिरंगे में लिपटकर झारखंड की जामताड़ा में अपने घर पहुंचे तो उन सारे जज्बातों से ऊपर हो गया वतन पर मर मिटने का जज्बा, वतन पर कुर्बान होने वाले शहीद पिता के लिए सम्मान का जज्बा। 6 साल की आरना ने न सिर्फ अपने पिता को पूरी हिम्मत के साथ आखिरी सलामी दी, बल्कि पिता के पार्थिव शरीर के साथ लिपटकर रोती माँ को भी तसल्ली दी, ढाढ़स बंधाया। बगैर कुछ बोले ही कह दी सबसे बड़ी बात कि माँ रो मत, पापा मरे नहीं, शहीद हुए हैं। वो भारत माँ की हिफाजत करते हुए कुर्बान हुए हैं। उनके लिए आंसू ना बहाओ, बल्कि फख्र से सर ऊंचा रखो। 6 साल की इस मासूम की ये तस्वीर, ये सोच आतंकवादियों के लिए बड़ा पैगाम है कि जख्म कैसे भी हो, उनका जवाब देने के लिए हमारे जाबाज जवान ही नहीं बल्कि ये मासूम भी तैयार है। इस मासूम का यही वो जज्बा है जो साबित करता है कि आतंकवाद का जहर कभी भी हिंदुस्तान को कमजोर नहीं कर सकता और ना ही हरा सकता है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त अंतिम संस्कार किया जा रहा है, लेकिन इस बेटी का जो जज्बा है उसने सभी की आंखें नम कर दी। गम का माहौल है, परिवार का रो रो का बुरा हाल है। तो एक तरफ देश नम आंखों से अपने शहीद सपूत को याद कर रहा है, तो दूसरी तरफ देश के रक्षा मंत्री ने कल के एनकाउंटर पर पाकिस्तान पर तीखा तंज कसा है। कहा है कि पाकिस्तान जाना नर्क में जाने समान है। क्योंकि बॉर्डर पे से घुसखोरी हो रही थी, घुसपैठ हो रही थी, उसको कल हमारे जवानों ने 5 लोगों को वापिस भेज दिया। पाकिस्तान में जाना और नरक में जाना एक ही है। तो ये 5 लोगों को किधर भेज दिया आपको मालूम। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश है कि उन्होंने टेररिज्म को बढ़ावा दिया, आतंकवाद को बढ़ावा दिया। अभी कभी कभी उसका आतंकवाद का परिणाम वो खुद भुगत रहे।